हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है या प्लांट्स किस तरह से खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर जो क्लोरोफिल यूज़ होता है वो प्लांट्स के किस पार्ट में बनाया जाता है। उससे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनेल्स। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट वर्क को करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारी आईज होती हैं, आईज के थ्रू हम देख पाते हैं। नोज होती है, नोज से हम स्मेल कर पाते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ओके, इसी के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गन होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल बनाया जाता है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर प्लांट की सेल को दिखाया गया है और इसके अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है। क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही देखेंगे। ओके, क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल दैट एग्जिस्ट इन प्लांट्स। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि एक प्लांट का ऑर्गन होता है। These organelles contain chlorophyll, the green colored pigment that is responsible for carrying out the process of photosynthesis in plant. क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को बनाता है और क्लोरोफिल हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इमेज में हम देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसके अंदर ये क्लोरोफिल को दिखाया गया है। Chlorophyll. Chlorophyll is the pigment that is responsible for the synthesis of food in green plant. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है और इसी की वजह से प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। दिस पिगमेंट ग्रीन कलर टू इट्स बियरर्स एंड अबाउंडेंटली फाउंड इन लीव्स। और ये कहाँ पर मिलता है? पत्तियों के अंदर मिलता है या अदर पार्ट में भी होता है प्लांट के। क्लोरोफिल इज लॉक्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं प्लांट्स का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, शॉर्ट में हम इसके बारे में पीछे पहले बात कर चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। ओके, सबसे पहले हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनपुट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इनपुट मतलब इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एनवायरमेंट से आता है। एनवायरमेंट में प्लांट्स के कौन से पार्ट इसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं? स्टोमेटा काम करते हैं। ओके, स्टोमेटा के बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में स्टोमेटा होता क्या है। Second, water and minerals that are required for the process are transported to the leaves from the roots through the stem. Next है प्लांट को खाना बनाने के लिए वाटर एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कहाँ से आता है? सॉइल से लिया जाता है। एंड वो जो है रूट्स का काम होता है। रूट्स इसको स्टेम तक पहुँचाती हैं और फिर इस स्टेम के बाद वो लीव्स के अंदर चले जाते हैं। थर्ड है क्लोरोफिल helps the leaves use the energy from the sunlight to prepare food using the carbon dioxide, water and minerals. अब नेक्स्ट फर्क है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल्स जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हमने यूज़ किए हैं या इनपुट यूज़ किया है उसको फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है या खाना बनाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है या एनवायरमेंट में वापस छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा
यहाँ पर फर्स्ट इमेज में स्टोमेटा जब ओपन होते हैं उनका डायग्राम है कि, एंड सेकंड इमेज में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं उनका डायग्राम है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी स्टोमेटा का काम बेसिकली क्या होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ओके, अब हमने गर्मियों में एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे जो छोटे छोटे बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं उनके थ्रू स्वेटिंग होती है, फिर पसीना बाहर आता है। तो पसीना क्या होता है, एक तरह से वेस्टेज होता है। उसी तरह से प्लांट्स के अंदर इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है या ऑक्सीजन इन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाला जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पर ऑक्सीजन वेस्ट होता है। ओके, इसलिए उसको रिलीज कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में। या कभी कभी ऐसा होता है प्लांट्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर से वाटर को रिलीज कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है। ओके, अब सेकंड है प्लांट्स को एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पर पोर्स या स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं या अपने पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं लीव्स के अंदर। ओके, यहाँ पे इमेज में देखकर समझ आ गया कि जब पोर्स ओपन रहते हैं तो उस टाइम पर या तो प्लांट्स के अंदर कुछ चीज़ को एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर रिलीज किया जाता है, और जब पोर्स क्लोज रहते हैं तो उस टाइम पर उनका कुछ वर्क नहीं होता, या इट मीन्स प्लांट के अंदर ना तो कोई चीज़ एब्जॉर्ब की जा रही है ना कोई चीज़ रिलीज की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पीछे हमने चैप्टर के अंदर बात की थी कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ओके, जिसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को यूज करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं या उन्हें किस तरह से खाना मिलता है। तो इसके अलग अलग मोड्स होते हैं। फर्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉफ्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखते हैं अब। First is symbiotic relationship. Organisms that live together and share their shelter and nutrients are said to be in a symbiotic relationship. वो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर एंड फूड शेयर करते हैं, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें कुछ फंगी इस तरह के हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। ओके, The tree provides nutrient to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. Plant फंगी को खाना प्रोवाइड करता है, उसके बदले में फंगी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि मिट्टी से एब्जॉर्ब करके वो स्टेम के अंदर पहुंचाता है। ओके, इस तरह से प्लांट्स एंड फंगी दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। नेक्स्ट इज डाइजोबियम बैक्टीरिया। दे रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो है ये प्लांट्स के रूट में रहते हैं और ये नाइट्रोजन की क्वांटिटी को फिक्स करने में ये हेल्प करते हैं। बदले में प्लांट इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस पिक में जैसे हम देख सकते हैं राइजोबियम। राइजोबियम प्लांट के रूट्स में है और ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। ओके, the process by which nitrogen is converted into a form that can be used by plants and other living organisms is called nitrogen fixation. वो वाली प्रोसेस जिसके अंदर नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि उसको प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म यूज कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सेकेंड पिक में
यहाँ पे फंगी दिखाया गया है जो कि प्लांट्स के ऊपर है। ओके, सेकंड है पैरासाइट्स। द ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट्स latches onto is called the host. The host in the process is deprived of all nutrients. प्लांट होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उसी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इट मीन्स किसी दूसरे प्लांट का खाना वो खुद यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पर अमर बेल है। अमर बेल किसी प्लांट के ऊपर है, ये जिस प्लांट के ऊपर रहते हैं उसको कवर कर लेते हैं चारों तरफ से, या उसके ऊपर इजीली ये आ जाते हैं और ये इस प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या फिर खाना एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि इसको हेल्प करता है ग्रो करने में। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स, organisms which rely on dead and decaying matter for their food and are called सेप्रोट्रॉप्स। इट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर रहते हैं या सड़ी गली चीज़ों के ऊपर रहते हैं और उनको अपने खाने के लिए यूज़ करते हों, उनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। ओके, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। For example, fungi secretes digestive juice on the dead and decaying matter and converts it into a solution. यहाँ पे फंगी का एग्जाम्पल दिया गया है। फंगी क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उन पर डालता है और फिर उसको जो है वो अपने फूड के लिए कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद में इसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है या यूज़ कर लेता है। जैसे हम अपने घरों में देख सकते हैं, बारिश के टाइम पर क्या होता है, छोटा सा पेड़ सा उग जाता है वाइट कलर का, जिसे मशरूम भी कहते हैं, जिसे यहाँ पे इमेज में हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से जो पेड़ सूख जाते हैं या फिर जो डेड प्लांट होते हैं उनके ऊपर बारिश के टाइम पर यहाँ पर छोटे छोटे से इस तरह से ये फंगी आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, तो ये इंसेक्ट को अपना फूड बनाते हैं या उनको खाते हैं। दिस प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट ग्रीन होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं। बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। लेकिन वो कहाँ पर उगते हैं? जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है, उस तरह की सॉइल में ये ग्रो करते हैं। इनका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया। यहाँ पे पिक में देख सकते हैं हम, यहाँ पर इमेज में यहाँ पे वेनस फ्लाई ट्रैप है। ये जब ये ओपन होता है इस तरह से गोल गोल शेप में होता है, इसमें ऊपर कांटे कांटे से होते हैं और जब ये अपने अंदर एनिमल को या किसी इंसेक्ट को ग्रैब करता है तो ये इस तरह से क्लोज हो जाता है और इसके जो ये कांटे हैं ये इसको अच्छी तरह से ग्रैब कर लेते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट ना निकल पाए बाहर। ओके, इस तरह से सेकंड है पिचर प्लांट। यहाँ पे राइट साइड में पिचर प्लांट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये के अंदर ये बैग टाइप होता है। ओके, ये जो भी इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठता है तो ये पिचर प्लांट उस इंसेक्ट को, जैसे कि यहाँ पे साइड में हम देख सकते हैं बटरफ्लाई बैठी हुई है, ऊपर से ये कवर कर लेता है और वो इंसेक्ट इसके अंदर आकर फंस जाता है और बाद में वो धीरे धीरे मर जाता है और उसके बाद ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है या फिर खा जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।